प्रभु तुहाड़े नाल होवे अते तुहाड़े नाल भी होवे। पाठ पवित्र इंजील दा संत मत्ती दे अनुसार। तेरी वडियाई होवे प्रभु। जदों अजे वो लोकां नाल गल्लां कर रहा सी तां देखो किसी ने उसनों आके कहा तुहाडी मां अरे तुहाडे भरा बाहर खड़े हैं अरे वो तुहाडे नाल गल करना चाहते हैं। जिसने उसनों ये कहा सी उसनों यीशु ने उत्तर दिता, कौन है मेरी मां अरे कौन है मेरा भरा। उसने अपने चेलियां वाल अपना हथ वधाते हुए कहा, ये है मेरी मां अरे मेरा भरा। क्योंकि जो कोई मेरी आसमानी बाप की इच्छा पूरी करता है वो है मेरा भरा, मेरी भैन अरे मेरी मां। प्रभु दी अंजील। तेरी महिमा होवे मसीहा। जो कोई मेरी आसमानी बाप की इच्छा पूरी करता वो है मेरा भरा, मेरी भैन अरे मेरी मां। प्रभु यीशु मसीह विच मेरे प्यारे भरा बहनों, आज आम समय का 16वां हफ्ते का मंगलवार जुलाई महीने की 21 तारीख। पहला पाठ मिका नबी का ग्रंथ उदा 7 बाबदी 14-15 अदे 18 तो 20। मत्ती दी अंजील उदा 12 बाबदी 47 तो 50 तक। बारिश के मौसम मनसून काल के विच समुद्र खतरनाक माहौल के विच बढ़ता पर आम समा दे विच भी जिदा सागर में लहरें उठते अते उतरते उसी तरह साडे अपने जिंदगी दे विच भी उतार चढ़ावा निश्चित रूप विच हुंदे रहंदे। इसलिए हर रोज साडे लिए अपनी जिंदगी के बारे मनन चिंतन करने की जरूरत है, सोच विचार करने की जरूरत है। सच्चाई और बुराई के बारे विचार करना अरे साडे खालिक ते मालिक खुदा परमेश्वर दे नाल प्रार्थना दे राही मेल करने की भी जरूरत है।
कोरोना महामारी के दिनों विच असा ये वेखदा है कि सारे दुनिया एक अधिका संकट के विच बह गई। कभी सोच भी नहीं सकता कि इदा का तालब, कभी सोच नहीं सकता है कि सारे दुनिया इदा बंद हो सकता। मनिक अपने आप विच किन्ने को असमर्थ है साडे लिए खुदा दी कृपा अदे उन्हें आशीष की किन्ने को जरूरत है। इस गल के बारे विचार करने लिए सानू खास मौका मिला। खुदा दा शक्ति महसूस करते हुए मन कभी हंगार लो विदा देगी कलीबी नाल खुदा दा वजूदी विच आके ओदा शब्द नू सुनन लई इन्ने को जरूरी है। ये सच्चाई को असा सारे महसूस करें। मिखा नबी इस्राइल को कौम दे हालत में वेखे दुखी होए, दुखी होके खुदा यहोवा दा कड़ी हो एक गीत जरिए अपने दिल दिया विचारां नूं खुदा दे नाल साझा करन दा दृश्य आज दे पहला पाठ दे विच असीं वेखिया। खुदा दा इस्राइल कौम ते तरस खाने लई वो बेफिक्र, उन्हें कहा प्रभु तू अपने लोगों की देखभाल कर जिन्होंने तू चुनिया है। बेशक वो जंगल विच रहे पर उत्थे भी उन्होंने हर पासियों उपजाऊ जमीन सी। तू नानू जान देती वो जाके बाशान दे गिलगल दिया चराव विच चराउन जिथे वो प्राचीन समय विच चाहते थे। प्रभु तू साडे लिए उसी तरह अद्भुत काम कर जिस तरह तू उस समय कीते सन जदों तू सानू मिस्र तो कट के लाया। प्रभु तेरे वर्गा कोई दूजा देवता नहीं, तू ना हमेशा दे लिए गुस्सा नहीं रहता सगो उन्होंने अपनी खुशी नाल दया करता। तू साडे उत्ते एक बार फिर तरस खावेगा, तू साडे पापां नूं अपने पैरां हेठ मिट के दूर डूंगे समुद्र विच सुट देवेगा। तू अपने लोकां अब्राहम यकूब दे वंश ते साडे पुरखियां नाल कीती प्रतिज्ञा अनुसार अपने विश्वास योग दया नूं
ਲਈ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬੇਨਤੀ की। वो आप जानता सी कि पवित्र वचन के विच लिखा है, प्रभु ही मेरा चट्टान है, उसी पे मेरा भरोसा। प्रभु की वाणी लगातार सुनना साढ़े लिए कितनी जरूरी है। क्योंकि पवित्र आत्मा की मौजूदगी वाणी दे विच दे। खुदा साड़ा सृष्टिकर्ता मां बाप के जरिए सानू इस धरती ते लाया। फिर भी वो है साढ़े असली मां बाप। उन्हें सानू भैन भरा दिता, पर वो सानू असली राज भी सौंप दिता जदों उन्हें अपने अनोखा प्यार मन की जाति के नाल साझा किया। खुदा कभी भी सानू अकेलेपन नू महसूस करने नहीं देता। कई किस्म का रिश्ते दे विच सानू जोड़ के रखने लिए खुदा योजना बना लो। साडे लिए साडे पारिवारिक रिश्तेदारी, कूड़ी रिश्तेदारी, कौमी रिश्तेदारी, धर्म की रिश्तेदारी, समाज की रिश्तेदारी, देश की रिश्तेदारी, बोली की रिश्तेदारी, और हर पास असा रिश्तेदारियां दे विच मिले रहने लिए और आनंद मनने लिए खुदा चाहवान है। पर इस रिश्तेदारी दे विच असली रिश्ता पहचान लई भी वो सानू इशारा दे। असली रिश्ता खुदा दे नाल है, जिस तो मसीह इस धरती ते आया, आदे जिस को असी इस धरती तो विदा होके जाना। साढ़े असली रिश्ता साढ़े असली घर दे नाल जुड़े रहना चाहिए। कोई भी प्रवास दे विच काम कारोबार ले जाता, पर वो अपना रिश्ता अपने परिवार के नाल जुड़े रखता। असा स्वर्ग तो उतर आया, साडा असली रिश्ता खुदा दे नाल जुड़े रखना है। ये खुदा का बहुत बड़ा कृपा है कि असा दुनिया विच उत्तम रिश्ता बना सकता। चंगे मां बाप तो पहला होना, चंगे भैन भरावां दे विच जिंदगी गुजारना और उन्हां दा प्यार नूं अनुभव करके वरतना। एक है जमात दे विच शामिल होना, उस जमात दे विच रह के पवित्रता की पूर्णता प्राप्त करने लिए कोशिश करना। ये सब सानू प्रभु तो मिलिया वरदान है। आज पवित्र अंजील के राही प्रभु यीशु मसीह ने एक नवा सिक्ख्या दिता। इस हवाले तो
कर। कुछ लोग अजिया हैं जिन्हें इस हवेले को लेके कहता रहता कि प्रभु यीशु मसीह दा अपने मां दे नाल कोई रिश्ता नहीं सी। एक बार प्रचार का काम शुरू किया तो उन्हें अपना मान बाय बाय बोलो। पर यीशु किस तरीके नाल अपनी मां तो दूर रहे किदा उन्हें मां बाप के रिश्ता एक अलग का रिश्ते दे विच बदल चुके सन। उसका उत्तम उदाहरण इस हवाले दे विच असी देख सकते हैं। सच्चाई यही है कि उसका ज्ञान जिते उन्हें कहा कौन है मेरी मां, कौन है मेरा भरा, मेरी आसमानी बाप का मर्जी पूरा करने वाले, मेरा मां, मेरी भैन, मेरा भरा। उसका ज्ञान उसकी मां बनने की पुष्टि किसी भी चीज नालों ज्यादा करता। क्योंकि वो इस बारे गल कर रहा है कि किवें कोई उसके परिवार का सच्चा सुच्चा सदस्य बन सकता। अरे वो होता है जब कोई मेरी स्वर्गीय पिता की मर्जी या इच्छा पूरी करता। उस लाइन बारे सोचो मेरे प्यारे प्राप्त में स्वर्ग पिता की इच्छा किसने वधिया तरीका नाल पूरा किया। तक कुमारी मरियम नालों सब चीजों विच कौन ज्यादा तो ज्यादा आज्ञाकारी सी? कोई नहीं। उसने अपने पूरी जिंदगी विच पूरी तरह आज्ञाकारी की थी। अरे इसलिए वो यीशु दा परिवार बनन दी जरूरत नु पूरा करती। कुमारी मरियम यीशु नाल दो किस्म का रिश्ता रखती। पहला उसे जिस्मानी माप की बख्शिश प्राप्त हुई। एक शानदार मैसी अरे जिसलिए वो बहुत सम्मान की हकदार भी है। वेदा कुमारी मरियम खुदा का शब्द नो देदार पर उसकी 80 आशीष का मुख्य कारण उसका शारीरिक मापियों नहीं सी। मुख्य कारण उसकी आध्यात्मिक मतभेद का नतीजा से। इस हवाले के विच ये आध्यात्मिक महत्ता दिखाई देता है जो प्रभु कहता मेरा आसमानी बाप की इच्छा पूरा करने वाला मेरा भरा, मेरी भैन अरे मेरी मां बन सकती। हाँ, ये उसकी हर चीज विच परमेश्वर की मर्जी नू हाँ करती उत्तम मिसाल। इसलिए उसनो हर समय हर युग धन कहा जाता।
मुबारक कहा जाए। आज उस भूमिका बारे सोचो जो साड़ी मुबारक मां साढ़े अपने जिंदगी दे विच किंदा दा नमूना पेश करती है। खुदा साढ़े तो ये चाहता है कि असी सब तो पहले उसका सन्मान करें जिन्हें सानू मुक्तिदाता को बख्शिया, उसका नकल करें, उसका नमूने ते चले, उसनू अपने परिवार का हिस्सा बना, जिदा मसीह अपने प्रभु यीशु मसीह को करदा मालिक मन के उसकी अगुवाई हेठ जिंदगी गुजारने की कोशिश करता। उसी तरह कुंवारी मरियम ने भी साडे परिवार दे विच एक अहम हिस्सा दे। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि असी कुंवारी मरियम नू अपनी आध्यात्मिक मां वजों प्राप्त करें, क्योंकि असी यीशु दे परिवार दे मेंबर हैं। प्रभु यीशु मसीह का परिवार का मेंबर है। बपतिस्मे दे राही असी बन चुका। प्रभु यीशु मसीह ने सानू गोद लिया, खुदा दे घर दे विच खुदा दा पुत्र पुत्रियां बनन लई मौका दिता और एक अजिहा परिवार दे मेंबर बना के प्रभु ने सानू कृपा दिता है। ता असा सारे भैन भरा बनिया, असा गोद लिया पुत्र पुत्रियां और सारा रिश्ता आत्मिक रिश्ता, रूहानी रिश्ता और सारा परिवार आम खूनी रिश्तेदारी दे विच सीमित नहीं, प्रभु यीशु मसीह दा खूनी रिश्तेदारी दे विच बढ़िया गया संबंध है। इस प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों के बारे महान संत ग्रिगरी ने दसिया कि कोई भी प्रभु यीशु मसीह का भैन भरा बन सकता जो उदा शब्द को स्वीकार करेगा, उदा राह चुनेगा और उदे विच नवा जिंदगी हासिल करेगा। ग्रिगरी ने यह भी दसिया कोई भी रूहानी तौर पर किसी का भी मां प्यो भी बन सकता, भैन भरा नहीं मां प्यो भी बन सकता जो तुसी सर्वशक्तिमान खुदा दे कलाम को दुनिया नाल साझा करोगे। असी आप भी खुदा दे विच मां कलीसिया नू मां देना, वो मां इसलिए है कि सानू जीवन देता, आत्मिक तौर पर सानू जीवन देता, आत्मिक तौर पर सानू पालन पोषण करती है, आत्मिक तौर पर साडा मुक्ति लई सारे इंतजाम करती रहती है। कुंवारी मरियम साडे लई एक उत्तम मिसाल इसलिए बनती क्योंकि वो आप साडे प्रभु दिता, मुक्तिदाता दिता और वो आप साडे आत्मिक जिंदगी रूहानी जिंदगी के बारे फिक्रमंद रहती, पापियां का मन परिवर्तन ले प्रार्थना करने ले सदा बुलावा दिंदी रहती और सदा सानू मददगार बनके साड़ियां मर्जा बेनतियां खुदा दे हजूरी विच पहुंचाउण लई उत्सुक रहती है। जिदा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां दे नाल गल्लां करते सन तां मां मरियम जबरदस्ती अंदर
इंतजार कर रही है। कादले जो प्रभु नु समा होवे उदों मनु मिला, क्योंकि प्रभु दे काम दे विच कोई रुकावट पावना नहीं चाहती। वो प्रभु नु पूरा सहयोग देने वाली मां दे रूप विच साडे सामने दिखाई देता। सटाई है मेरे प्यारे प्राप्त पैणो, कुमार मरियम खुदा दा शब्द नु मनन वाली, खुदा दे हुक्मां दी पालना करन वाली, आज्ञा नु हां आखण वाली, अपने पुत्र यीशु मसीह दे मुक्तिकारी काम दे विच सहभागी सहयोग देने वाली है। और आज सानू सुरक्षित रखने लई, सही सलामत साढ़े असली घर पहुंचाने लई मेहनत करने वाली मां, प्यारी मां, और उस मां साढ़े प्रेरणा का स्रोत बनती है। प्रभु द्वारा सारे आशीष दे और प्रभु का पैन प्रभा दे रूप और प्रभु के चुने हुए कोमली मां बाप के रूप में भी सेवन भाव के आशीष देवन, बाप के बेटे के रूप नाते